आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप जो हिमालय के समान विशाल और सागर के समान गहरे हो, रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति दो और मुझे जो है वह जागृति दो और मेरे को आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा। ये चारों शब्द है अपने अपने में बहुत बहुमूल्य है और इसकी बहुत बड़ी दार्शनिक वैल्यू है, दार्शनिक इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये चारों ही हैं गुणों के पुंज हैं। अगर व्यक्ति इस चारों के अनुसार बनने की कोशिश करता है, ढलने की कोशिश करता है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसको शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। और हमारे सनातन सत्य के ये चारों स्तंभ हैं। सनातन सत्य का अर्थ होता है कि फॉर एवर रहने वाला इटर्नल रियलिटी, जो अल्टीमेट जो रियलिटी है, जिसको रियल सत्य कहते हैं, रियल ट्रुथ कहते हैं, वह सनातन सत्य कभी बदलता नहीं। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है, क्योंकि हमने जो बेस ले रखा है वह भी सनातन है। वो आधार है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। कुदरत है 84 लाख जीवा योनियाँ जो कि बर्थ प्लेसेज है, और जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है। उन सब जो है वो प्राणियों की जो जननी है, जो माँ है, वह नेचर कहलाती है और उस नेचर ही सबका भरण पोषण करती है, नेचर ही सबको पालती है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो है ये चार जो नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको धारण करना। सबसे पहले जो है अकर्ता, व्यक्ति अकर्ता कब बनता है, ये हमको देखना है कि अकर्ता का अर्थ क्या हुआ। अकर्ता किसे कहते हैं? नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। हम किसी भी वस्तु के मालिक बनते हैं। यह घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और ये धन मेरा है, या इस धन को मैंने पैदा किया, मैंने कमाया। तो कुदरत क्या कहती है? कुदरत ये कहती है कि सब चीज़ के संजोग मैं जुटाती हूँ। तेरे जीवन भर मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति होती है उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर मैं हूँ। और तू तो सिर्फ जो है मेरे अधीन एक सफरर है, यूज़र है। जो चीज़ तुम यूज़ कर रहे हो, अपनी मान रहे हो, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा परिवार, और वो सारा मेरा दिया हुआ है। वो तुम्हारा जितना आयुष्य है उतने समय तक मैं यूज़ करने के लिए देती हूँ,
फिर वो दूसरे का हो जाता है तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम उसको स्थायी रूप से अपने आप को मालिक नहीं मानते हो, मान नहीं सकते हो। और अगर मालिक मानते हो तुम कर्ता बनते हो। तुम्हारी जिम्मेवारी पे तो ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, और इसका प्रभाव ये हुआ कि तुम कभी भी शाश्वत सुख को, मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। इस अज्ञानता के वशीभूत मैं मेरा के वशीभूत होकर के जो है जन्म जन्मांतर में भटकते आए हो और आगे भी भटकते रहोगे। लेकिन कुदरत बहुत करुणाशील है। सनातन सत्य कार्यक्रम इसीलिए दिया जाता है कि हम आपकी दृष्टि को जो है वो आर्ट ऑफ विजन के तहत सही से दृष्टि सही सोच के तहत आपकी दृष्टि को सही करना चाहते हैं। क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति दृष्टि से है। दृष्टि को बदलना चाहते हो। दृष्टि का अर्थ होता है कि समझ को पैदा करना। आप अगर अपने आप को कर्ता मानते हो, ये रॉन्ग बिलीफ है। आप अपने आप को कर्ता जो है अकर्ता मानते हो, तो ये राइट बिलीफ है। हम आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। हम अकर्ता कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या विधि है, वो विधि आपको बताता हूँ कि कोई भी हमें बीमारी होती है, हमको डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, और जो उसके अलावा हमको कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान पे जाना पड़ता है। हमको किराना खरीदना होता है तो किराना की दुकान पे जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा जो ये सामाजिक जीवन है ये रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के ऊपर चलता है। तो इन सब के लिए हमें अन्य का सहयोग लेना पड़ता है। तो हमको अकर्ता बनने के लिए सद्गुरु या हमको ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी पड़ती है, और ये तलाश करने के लिए हमारा पुण्योदय काम करता है। अगर पुण्योदय नहीं है तो सद्गुरु या जो है वो ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेगा। मान लिया हमारा जो है पुण्योदय, हमको ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिल गया, तो अब उसका अतिशय है, उसका खुद का जो पुण्योदय है, उस पुण्योदय के कारण जो है वो हमको ज्ञान देता है। ज्ञान क्या देता है? वो हमारे को पहले सरेंडर करवाता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूँ। हम जो है कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण, और हम अज्ञानता का नाश, सच्चा नाश, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। शेष सारा जितना भी है वो हमारा भुगतान जितना है वो रिलेटिव ज्ञान है, वह जो है वो हमारा एक तरह से हिसाब है। तो वो हमको ये जब सरेंडर हम कर देते हैं तो हमारा वो क्या चेंज लाता है कि हमारा दर्शन मोहनीय अनंतानुबंधी कषाय है, उसको भस्मीभूत करता है। वो करने से हम कर्ता पद से अकर्ता पद पर आ जाते हैं, हम निमित्त बन गए। आप समझे? अकर्ता होता है वो मात्र निमित्त होता है, और उसमें ऐसी सोच डेवलप की जाती है जगत के समस्त प्राणियों को मैं अकर्ता समझता हूँ, मैं भी निमित्त हूँ और सभी प्राणी निमित्त है। कोई कर्ता बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है, और कुदरत है वो पूरे कॉस्मॉस और पूरा जो कहना चाहिए ये सृष्टि पे काम करती है, ये दुनिया पे काम करती है, जगत पर काम करती है। तो इस तरीके से हम अकर्ता बन के हमारी सीट जो है वह बहिरात्मा से अंतरात्मा पद हमने पा लिया। हमने स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना को प्राप्त कर लिया, और हमको जो है परमात्मा की ओर जाने के लिए सूत्र दे दिए। वो है प्रीति, जागृति और अनुभव। हमको बताया उसमें 100% ये प्रतीति करा दी जाती है कि मन, वचन, काया तुम्हारा भुगतान है, और वह कुदरत के अधीन है, कुदरत उसका संचालक है। तो तुम उसको अपना मालिक मत समझो, क्योंकि अकर्ता बन गए हो, और उसके बाद के अंदर जो है निमित्त बन गए हो, और
सारा जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह लो लगा देते हैं, जागृति करा देते हैं। और ये लो जैसे कि जो है दिए के अंदर बाती जलती है, लो चलती रहती, लो जलती रहती है, प्रकाश बढ़ता रहता है। ये ज्योति के बढ़ते बढ़ते जो 15% हमको जो है सदगुरु देता है, वो 15% से ज्योति जब 100% तक आ जाती है, एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म, फिर क्या ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जन्म जन्मांतर के अंदर होता रहता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय तो समाप्त हो जाता है, या नहीं के बराबर समाप्त तो नहीं होता है, क्योंकि अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजनन बाकी है। लेकिन दर्शन जो हमारा दर्शन मोहनीय है वो समाप्त हो जाता है। जो सबसे टफ होता है, जब से भारी होता है, वो समाप्त होता है, तो वो विलीन होता है, भस्मीभूत होता है। तो इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होते होते हमारी अनुभव 2% होता है। अनुभव को बढ़ाते जाओ, जागृति बढ़ेगी, जिसको लक्ष्य कहते हैं, अनुभव बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी ज्ञान दर्शन का जो है डेवलपमेंट होता रहेगा, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय घुटता रहेगा, और मोहनीय कर्म तो काफ़ी समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम जो है अकर्ता बन गए, निमित्त बन गए। जब हम अकर्ता निमित्त बनेंगे तो जो हमारा व्यवहार जगत चल रहा है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अज्ञानता संपूर्ण समाप्त नहीं हुई। वो अज्ञानता रूपी जितना भी प्रारब्ध और उदय है, जो पिछले जन्म से हम लेकर के आए हैं, वह उदय प्रारब्ध जो है वह तो छूटता जा रहा है, वो तो उदय होता जा रहा है, वो भोग लिया जाता है। तो इसको भुगतते भुगतते जो है हम जो भी हमारे सामने आएगा उसको समभाव से निमित्त मानेंगे, उसको निर्दोष मानेंगे। हमारी मानसिकता तुरंत वह हो जाएगी, और नहीं होती है तो ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हमारा जो मूल स्वरूप का आत्मा है उससे एक भाव सत्ता अलग होती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है, उसी का नाम ज्ञान है। प्रज्ञा जागृत होते ही वो हमको सतत अनुभूति कराती रहेगी कि दुनिया के हर प्राणी को निर्दोष समझो, पूरी सृष्टि है वो निर्दोष है, वो वीतराग है, किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष होता है वो हमारे कर्मों के कारण है। इस कारण से इस व्यक्ति को जो ला कर के खड़ा किया है, इसका कोई दोष नहीं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि ये जो हमको कष्ट दे रहा है, या जो हमको सेवा कर रहा है उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कष्ट दे रहा है तो वो आपका सब भुगतान को क्लियर करा रहा है, वो आपको एनओसी दे रहा है, वो आपको मुक्ति की ओर ले जा रहा है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, क्योंकि समस्त प्राणी जिनको कि आपने कष्ट दिया है उन सब की एनओसी आपके पास में इकट्ठी होगी, तभी आप शुद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये जो है हमारा निर्दोष का भाव पैदा हो गया ज्ञान लेने से। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। हमारे को जब ऐसी दृष्टि मिल जाती है, प्रज्ञा हाजिर हो जाती है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं, हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, हम समभावी बन जाते हैं, तो उस समय के अंदर हमको सब शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। तो हर प्राणी के भीतर शुद्ध आत्मा के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हमारा उससे वही राग नहीं, वही द्वेष नहीं है, तो फिर तो वो शुद्ध आत्मा ही है, क्योंकि हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर रहा है। बिगाड़ कर रही है वह अज्ञानता कर रही है, और वो तो मान के चलते हैं कि हमको भुगतान तो करना ही है और भुगतान तो होता ही रहेगा। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि 4 पॉइंट हमारे सामने आ गए। एक तो आ गया कि अकर्ता, दूसरा निमित्त, तीसरा निर्दोष और शुद्ध आत्मा। ये चारों मिला करके और हमको एक शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं, और हम 2 सिद्धांतों पर अडिग हो जाते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, जन्म से मृत्यु तक की
हर अवस्था मात्र कुदरती रचना मुझे देखनी है, यानी मेरे को ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। हमारा मूल स्वरूप है आत्मा का, वह आत्मा उसकी केवल प्रेजेंस है, वह अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है, वो तो दृष्टा है, वो दृष्टि देती है। उसी से हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बना है, जिसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का कोई भी परिवर्तन नहीं करते। धर्म है और जिस परिवार में रह रहा है, जिस कुल धर्म, जिस सामाजिक धर्म को पालन कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते। हम तो उसकी दृष्टि को बदलते हैं, यानी उसकी जो सोच है उसको हम अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा बना देते हैं। ज्ञान लेकर के उसको पूरी समझ क्लियर करा करके, तो उसके चलते चलते जो है वह अपनी शुद्धि को प्राप्त करता रहता है, यानी उसके ज्ञान का नाश होता रहता है। इस जन्म में नाश नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे उसके ज्ञान दर्शन इतने बढ़िया डेवलप हो जाएंगे कि अगले जन्म में फिर उसको मनुष्य बनेगा, और ये ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। ये ज्ञान कभी जाएगा नहीं जब तक कि मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक बार प्रज्ञा डेवलप हो गई, उसको सम्यक दर्शन मिल गया, इसका मतलब उसकी मुक्ति निश्चित है। कितने भाव लगते हैं ये उसकी जागृति और अनुभव पर डिपेंड करता है। प्रीति बैठी हुई है, जागृति कितनी रहती है, यानी जागृति का अर्थ क्या है कि आप जो मन वचन काया का जो भुगतान चल रहा है उससे कितने मुक्त रहते हो, उसके साथ कितने जुड़ते हो। मैं इसकी जागृति का आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति को राजा ने कुछ उसके अनैतिक कार्य के लिए मृत्युदंड सुना दिया। वो गिड़गिड़ाया और राजा को ये कहा कि मुझे चांस दो, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं जो है ये आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, भविष्य के अंदर आपको इस गलती का कभी मौका नहीं दूंगा, मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैंने गलती कर दी, टू डू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है और ये कर दी गई है, लेकिन ये गलती आगे मैं भविष्य में नहीं करूँगा। तो राजा ने कहा चलो, तो इतनी प्रार्थना करता है, मैं तुम्हें एक तुम्हारे साथ सिपाही भेजता हूँ और पूरा भरा हुआ तेल का कटोरा देता हूँ। तो एक तुम्हें क्या करना, इस कटोरे को फुटपाथ के सारे चलो, पीछे तुम्हारे जो है वो बराबर जो है पुलिसमैन कहिए वो चलता रहेगा, चौकीदार, और तुम इसकी एक भी बूंद गिराना मत, सारा ध्यान कटोरे में रखना। तो क्योंकि उसको मृत्युदंड को चुपतो तुम्हारा मृत्युदंड जो है वह समाप्त हो जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। तो उसके तो मन में एक ही थी, मुझे मरना नहीं है। ये जागृति बनी रही तो वह उसका सारा ध्यान जितना भी 200-300 मीटर तक जो है वो दूर स्थान तक उसको जाना था, केवल कटोरे में धीरे धीरे ध्यान उसका सारा जागृति कटोरे में अटकी रही कि अगर गिर गई बूंद तो मेरी मृत्यु दंड हो जाएगा। तो वह पहुंच गया गंतव्य स्थान पर, कटोरे से एक बूंद भी नहीं गिरी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो मुक्ति में जाने वाला शाश्वत सुख करने वाला प्रभु आपके भीतर विराजमान है, उसको केंद्र में रखो, उसको सतत जागृति में रखो, एक क्षण भी उसको भूलो मत। नहीं भूलने का अर्थ ये है कि आपका जो भुगतान चल रहा है, जो आपकी अज्ञानता है, कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, और जो भुगतान तो वो चलेगा, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते, भगवान के भी नहीं रुका था। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते समय जो है उन्होंने देखा कि मेरे कर्म अवधि ज्ञान से उनको मनोप्रभ ज्ञान हो गया था। दीक्षा लेते देखा कि मेरे कर्म तो 23 तीर्थंकरों कर्म से भी ज़्यादा है, और 12.5 वर्ष में मेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि
ये जो उनका केवल दर्शन पिछले जन्म में हो गया था, ये अंतिम पुरुषार्थ इस जन्म में केवल जो है वह भुगतान ही है, केवल ये परिणाम ही है, रिजल्ट ही है। उस रिजल्ट को समाप्त किया, हो गया, समाप्त क्या किया, वो हो गया। तो उन्होंने क्या कि संभाव रखा, कोई कॉजेज नए नहीं डाले। उन्होंने कहा वोसरे कर दिया कि मेरे महावीर रूपी शरीर को कोई भी जो है, चाहे जो है वो कहना चाहिए कि मनुष्य हो, देवगति वाला हो, तिर्यंच गति वाला, काटे पीटे तोड़े, तो मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। और वो आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए, उसमें अवस्थित हो गए, जागृति में चले गए। वो प्रीति थी तो उनको 100% थी ही, दीक्षा के पहले भी थी, और जागृति के लिए वो आत्म प्रदेशों में जागृत होकर के बैठ गए। फिर इस शरीर को जो है ग्वालों ने कीले ठोके, और जो है ग्वालों ने उनके जो है शरीर के ऊपर जो है अंगीठी लगा करके खीर बनाई। संगम देवता ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए, और चंड कौशिक सर्प ने उनको 3 बार डस दिया, उन्होंने उफ तक नहीं किया। क्यों नहीं, शरीर को वोसरे कर लिया। वो भेद विज्ञान में चले गए। महावीर का शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और उन्होंने दृष्टि विज्ञान के तहत जो है उन्होंने जुदापन की जागृति की। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो पिछले समय का इसका भुगतान चल रहा है, मैं तो उसके साथ में नहीं जुड़ता हूँ, मैं तो उससे मुक्त हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना देखा उन्होंने, ये कुदरत से हो रहा है, और कुदरत की क्रिएटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर है, मेरा किया मुझे ही भुगतना है। तो इस तरीके से सारा जो परिणाम उस जन्म में उन्होंने भुगत करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके जो होना ही था उसको, क्योंकि केवल ज्ञान परिणाम स्वरूप है, पुरुषार्थ स्वरूप केवल दर्शन है जो उन्होंने पिछले जन्म में कर लिया था। और फिर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो निश्चित समय पे निर्माण को प्राप्त हो गए। आयुष्य के समाप्त होते। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस जन्म में अगर आप जो है वह शाश्वत सुख की नींव डालना चाहते, शाश्वत सुख क्या होता है जिसके बाद कभी दुख आए नहीं। वर्तमान में हमारा जो इंद्रिय सुख है, जो इंद्रियों से प्राप्त हुआ है, पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, उसमें हम जो है सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, ये चलता रहता है। और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि इस जो है पलड़े से हमको छुट्टी मिले, सुख दुख का इस चक्कर से हमको छुट्टी मिले, बहुत दुखी हो गए, बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ये जन्म मरण है, ये दुख का कारण है। जन्मता है तो बच्चा 9 महीने के पेट के अंदर, गर्मी के अंदर और गंदी डकारों के अंदर उस अशुद्ध वातावरण में रहता है, तो भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करता है, मुझे मुक्त करो, मैं आपकी हमेशा सतत जागृति बना के रखूँगा, आपको अनुभव में रखूँगा। ये जो अनुभव है यही केवल ज्ञान है। 360 डिग्री का अनुभव, 100% की जागृति, यही केवल ज्ञान है, यही केवल दर्शन है। तो भाइयों, और वो हमें प्राप्त करना है। और मृत्यु के समय देखो कि जब व्यक्ति की आत्मा जो है वह इस कार्बन शरीर को लेकर के अलग होती है, इस जड़ से, मिश्र चेतन से, तो कार्बन शरीर को लेकर अलग होना कितना दर्द का काम होता है कि आप उतना दर्द सहन भी नहीं कर सको। तो इस तरीके से ये हमारा सारा जो आज का एपिसोड है, ये सनातन सत्य की प्राप्ति के लिए, जिसका आधार कुदरत चेतना और कुदरत का कानून है। और ये इसका निष्कर्ष हम ये निकालना चाहते हैं कि हमको शाश्वत सुख की नींव इस जन्म में लगती जावे, तो हमारा ज्ञान दर्शन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और हमारा जो मोहनीय कर्म है वो काफ़ी डाइल्यूट हो गया, दर्शन मोहनीय चला गया। मेन बात ये है
तो पीछे ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ये जब टूट जाते हैं तो जो अंतराय कर्म है वो तो इनके टूटते ही एक समय भी टिकता नहीं है। अंतराय कर्म तो जो है तब तक रहता है जब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय कर्म रहते हैं, ये टूट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड से जो है अंतराय कर्म टूट जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर सब आप ये प्राप्ति करना चाहते हो, 4 सूत्र जो हमने आपको दिए हैं, अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा, हर प्राणी को मानना, खुद को मानना, तो निश्चित तौर से आपके जो है हम बड़ी डंके की चोट कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं सनातन सत्य के इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो इस जन्म में आपको निश्चित ही जो है यह जो सनातन शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। तो आपको ये नींव लगानी चाहिए और इन सूत्रों को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, सबके साथ समानता का व्यवहार हो और सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।